गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कक्षा 8वीं में पाठ 8 का नाम है एक सांस आज़ादी के। बच्चों, यह पाठ छत्तीसगढ़ी में है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आशा करती हूँ कि आप लोगों को तो छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होते, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। ठीक है बच्चों, यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों की आज़ादी के बारे में, है ना। हमको आज़ादी का महत्व बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जीते हुए, है ना, जियत जागत, है ना, मतलब होता है जीवित और जागृत, अर्थात चेतना, मन, है ना, जिसको हम सोचते हैं उसके बराबर है मन, उसके बराबर संपन्न है ना। मनुष्य के लिए आज़ादी धर्म के समान है ना। जीते जागते कहने का तात्पर्य है कि जीते जागते मनुष्य के लिए आज़ादी जो है वो किसके समान है, धर्म के समान है। ठीक है बच्चों, धर्म के समान है। और आज़ादी की एक सांस, है ना, एक क्षण पाने क्या है, 100 जन्मों के बराबर है। जो एक क्षण भी अगर हमको आज़ादी की मिल जाती है तो वो कैसा महसूस होता है, जैसे हमको 100 जन्म मिल गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि जेकर जेकर चेथी म जुड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, जेन जोहार बैरी मन ल घोलंड के लमालामी, नाव ले जादा जगमा ओखर होथे ग बदनामी, ऐसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होथे, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति के कंधे पे, है ना, गुलामी होती है, वो जुए में रखे सामान की तरह होती है ना। जैसे कोई कोई किसी सामान को गिरवी रख देते हैं, या कोई जो जुआ खेलते हैं वो अपने सामान को रख देते हैं उनके पास और हार जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह क्या होती है, गुलामी होती है ना। उसी तरह गुलामी होती है, अर्थात जो मनुष्य किसी दूसरे का गुलाम होता है ना, वो उसको शत्रुओं की तरह दंडवत प्रणाम करता है। जैसे कोई किसी का गुलाम होता है ना, तो वो उसको आभारी हो जाता है, उसका एकदम गुलाम हो जाता है। वो जैसे कहता है उसको वैसे करना पड़ता है। उसे उसको क्या नहीं मिलता है, यश नहीं मिलता है, कहीं पे मान सम्मान नहीं मिलता है, बल्कि संसार उसको बदनामी उसके संसार में क्या होती है, बदनामी होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है ना। ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वे बेशर्मी का जीवन जीते हैं, है ना, बेशर्मी का जीवन जीते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। लहू के नदियाँ तौर निकल थे, बीर ह जत के बेरा, सूरज निकल थे मेट में करिया बादर वाला घेरा, उजियारी ले तभे उसलथे अंधियारी के डेरा, सबे पानी बर आज़ादी परानी बर आज़ादी करम बरोबर होथे, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों कि जिस समय वीर पुरुष, है ना, जिस समय वीर पुरुष जो हैं वो रक्त की नदी तैर कर पार करते हैं, मतलब वो क्या हुए हैं, है ना, गुलामी को आज़ादी में बदलने के लिए अपना बलिदान दिए हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि नदी, रक्त की नदी से तैर कर वो पार हुए हैं, है ना। अर्थात स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया है, संघर्ष किया है ना। उसी समय सूर्य काले बादलों के घेरे को मिटाकर चमकने लगी है ना। उसी समय क्या हुआ है, सूरज जो है काले बादलों से निकल गई है ना। और चारों तरफ क्या हो गया है, अंधियारा जो है वो छटने लग गया है ना, और चारों तरफ चमकने लगा है। तभी क्या होता है, पराधीनता का अंधकार समाप्त हो जाता है ना। पराधीनता का अधिकार समाप्त हो जाता है। वास्तव में आज़ादी मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी के लिए,
है ना? सभी प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक प्राणी को अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करनी चाहिए? संघर्ष करने चाहिए, क्योंकि गुलामी किसी भी को पसंद नहीं होती है ना? इसलिए अगर हम गुलाम हैं या हमारा देश गुलाम है तो उसको आज़ाद करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जेला नहीं है आज़ादी के एको कन चिन्हारी, है ना? पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी, आज़ादी के बासी आगू बिरथा सुनह थारी, सोन के पिंजरा में आज़ादी भरम बरोबर होथे, है ना? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या है को आज़ादी, अगर किसी व्यक्ति को आज़ादी जो है वो बिल्कुल भी आज़ादी की पहचान नहीं है कि आज़ादी होती क्या है ना? वो नासमझ होते हैं। क्या होते हैं? नासमझ होते हैं। और अर्थात मनुष्य को आज़ादी का महत्व समझना चाहिए, है ना? कि आज़ादी होती क्या है। ठीक है बच्चों, जीवन में क्या होता है समझना चाहिए। उसे अपने जीवन में हानि उठानी पड़ती है। जो क्या होते हैं? आज़ादी का महत्व, आज़ादी का महत्व जो नहीं समझते हैं उनको हमेशा जीवन में परेशानी उठानी पड़ती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आज़ादी की बासी अर्थात रूखी सूखी रोटी भी अच्छे पकवानों से ज़्यादा अच्छी लगती है ना? अगर हमको सोने की थाली में, सोना थाली मतलब सोने की थाली में हमको बहुत सारे पकवान दे देंगे ना और हम गुलाम रहेंगे तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? और अगर हम स्वतंत्र हैं और रूखी सूखी भी रोटी खाएंगे तो वो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? जैसे पिंजरे में बंद पक्षी के लिए स्वतंत्रता भ्रम होती है, तात्पर्य यह है कि वह स्वतंत्रता के सुख को जानता ही नहीं है ना? क्या करते हैं हम? पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रख देते हैं तो वो अपनी दुनिया उसी को मान के चलता है। उसको समझ में ही नहीं आती है कि आज़ादी होती क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। माढ़े पानी ह नई गावै खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा खेत में एको दाना, अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिले ठिकाना, आज़ादी है सब विकास के मरम बरोबर होते, है ना? मरम मतलब होता है मरहम, है ना? मरहम बरोबर होते मतलब मरहम की तरह होता है। देखते हैं बच्चे क्या इसमें क्या बोल रहे हैं, है ना? कि माढ़े पानी में नहीं गावे खलबल खलबल गाना, मतलब एक स्थान पर जो ठहरा हुआ पानी रहता है वो कभी भी आवाज़ नहीं करती है ना? बिना नहर के बांध खेतों में एक भी दाना उपजा नहीं सकती है ना? जैसे एक जगह कहीं पे एकत्रित है तो उस पानी में आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, है ना? और वैसे ही अगर नहर है ना? तो क्या है, नहर में पानी रहेगी और सब खेतों में जाएगी तभी अन्न उत्पन्न होगा, उसके बिना अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अपने पैरों का बंधन खोलता है, जो व्यक्ति अपने पैरों का बंधन खोलता है उसे ही क्या होती है? मंजिल प्राप्त होती है ना? बंधन में बंधे रहकर मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है ना? बंधन में बंध कर मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर सकता है। आज़ाद व्यक्ति ही सभी तरह का विकास कर सकता है। सभी तरह के विकास का मर्म है आज़ादी, जो है सभी तरह के विकास का मर्म है ना बच्चों? तो जब तक अगर हम गुलाम रहेंगे तो हम कोई विकास नहीं कर सकते और ना ही कुछ उन्नति कर सकते हैं, है ना? हम जब आज़ाद होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नीचे में शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों, ये शब्दार्थ आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। और बच्चों ये चौथा प्रश्न दिया हुआ है तो इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है सोच के खुद से। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना? होमवर्क में क्या है? फांसी की सज़ा किनको किनको मिली है ना? हाँ, आप लोगों ने तो फ्रीडम फाइटर के बारे में पता ही होगा, है ना? जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में, तो किनको किनको फांसी की सज़ा मिली है और किनको जेल की सज़ा मिली है उसको आपको यहाँ पे
भरना है। ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।